आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। EPS 95 पेंशनरों की आवाज़ उठाने के लिए सांसद जंतर मंतर पे पहुंचे। उन्होंने वादा किया, भाषण दिया। कुछ सांसदों ने पार्लियामेंट के अंदर EPS 95 पेंशनरों की आवाज़ बुलंद की। अब वो दिन दूर नहीं जब पेंशनरों EPS 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी ना हो। अगले सेशन में इनकी कार्रवाई होने की पूरी उम्मीद है और ज़ोर शोर से आवाज़ उठेगी। ये सब नतीजा EPS बुजुर्गों ने जो संघर्ष 8-9 सालों से किया उसका नतीजा है। अब वो घड़ी दूर नहीं जब पेंशन बढ़ोतरी हो। इस तरह से सांसदों ने आवाज़ उठाई, उसको सुनिए और देखिए। आज जो भूमिका आपने ली है उस भूमिका को समर्थन देने के लिए हम दोनों सांसद यहां पर आए हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि ये संसद भवन में आपकी आवाज जरूर गूंजेगी और महाराष्ट्र के आपकी आवाज गूंजेगा। आप कोई भीख नहीं मांग रहे। जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस देश को, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है, वो अगर अपनी हक की बात करते हैं और उनकी हक की बात अगर कोई सुनता नहीं है, ये सरकार नहीं सुनती होगी, तो हमारे सरीके सांसदों ने वहां पर आवाज उठाना चाहिए। ये जो आपकी अपेक्षा है उसकी पूरी करने की कोशिश निश्चित तौर से आने वाले 3 दिन में आपको समझ जाएगा कि महाराष्ट्र के सांसदों ने आपकी आवाज उठाई है। अरे सांसदों को यहाँ पे पेंशन 50,000 है, एक MLA को पेंशन 50-60 हजार रुपए है, और जो हमारे गरीब जिन्होंने दिन रात मेहनत करके काम किया उनका पेंशन सिर्फ 1,000 है। ये तफावत ये देश में जो चल रही है वो तफावत नहीं होना चाहिए। ये हमारा मत है। अपन संघर्ष करने वाले लोग हैं। आज तक जो भी अपने को मिला वो संघर्ष करके मिला। यहाँ पर मोदी साहब बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, मगर यहाँ बैठे हुए बुजुर्गों की बात उनको दिखती नहीं है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप होश में आइए और हमारे इस संघर्ष समिति के जो सदस्य लोग हैं उनकी आवाज आपने सुनना चाहिए और इनको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। ये जो सरकार बैठी है, ये सरकार को मेरी चेतावनी है कि अगर इनकी हक की बात आपने सुने नहीं तो अगले 5 साल में आपका पत्ता साफ करने का काम ये जनता करने वाली है। मैं आप सभी भाइयों को निश्चित तौर से इस बड़ी धूप में आप सभी बड़े उपस्थित हुए। आपका जो संघर्ष चल रहा है, हमारी सत्ता नहीं है, मगर हमको आपको निश्चित तौर से आपकी आवाज बनने की कोशिश हम जरूर करेंगे और आपकी आवाज बनके वहां पे संसद में आपका मुद्दा उठाएंगे और न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। इतना ही बोलते हुए मैं आप सभी भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी भाइयों ने हमारा जो मान सम्मान किया इसके लिए मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बड़ी समस्या जो कि होनी नहीं चाहिए थी और अपने खुद के पैसों के लिए जो जिंदगी भर पैसे भरे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरह से धरना देना पड़ रहा है। बहुत दुख की बात है। अरे तुम बड़े तेज चल रहे हो। आप सभी बुजुर्ग भाई हैं, आप सही बोले तो सरकार से कोई मदद नहीं मांग रहे, आपका खुद का पैसा है उसी का ब्याज मांग रहे और ये भी अगर वो नहीं देने तो बड़ी दुख की बात है। और जिस तरीके से अभी आपके कमांडर ने कहा है कि हमारा पैसा जमा है और 1,000 या फिर 1100, 1700, 1800 भी कुछ नहीं होता है। मैं जब प्रचार में घूम रहा था तो आपके सभी बुजुर्ग भाई मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे ये बात कही और बड़े दुख के बाद उन्होंने कहा है कि हम जब घर पे जाते हैं तो बहू हमको बराबर से ट्रीटमेंट नहीं देती है क्योंकि तुम बोझ बन के रह गए। अरे बड़ा दुख हुआ और सही मायने में ये बहुत ही दिल को लगने वाली बात है
और आपका पैसा खुद का जमा है, तो आप किसी से भीख नहीं मांग रहे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं है यहाँ पे और सांसद जी हमारे संजय देशमुख जी यवतमाल से और मेरे पक्ष की ओर से और पूरा विरोधी पक्ष की ओर से हम आपके लिए जरूर आवाज उठाएंगे भाई। मैंने पर्ची भी डाली है, हमारे पूरे शिवसेना के जितने भी सांसद हैं हम उन सबके क्लब करके हमने वो पर्ची डाली है। लेकिन अभी बजट के ऊपर ही चर्चा हो रही है, 0 आवर्स में बात करके कुछ फायदा नहीं होगा, वो कोई रिकॉर्ड पे नहीं आएगा, कोई सुनेगा नहीं। चूंकि हम भी अपना एक फोटो निकाल के और हमने सदन में आपकी बात उठाई बोल के एक वीडियो अगर बाहर वायरल कर दे तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको सही मायने में अगर अपने को कुछ करना है तो उसी का हमने टाइम मांगा है, तो ये सेशन में जरूर होगा। और यकीन मानिए हम आपके लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे और आपको आपका हक दिला के रहेंगे। इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। आप सब यहाँ पे बहुत तकलीफ में आए हो, मुझे बहुत आपकी सबकी चिंता है और मैं आपके लिए जरूर कोशिश करूँगा। इतना ही कहूँगा भाइयों।